अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ था, उसमें एक निर्णय लिया गया था, सामूहिक निर्णय लिया गया था कि संगठन सृजन अभियान एक किया जाए, और जिसमें उद्देश्य यही है कि कांग्रेस पार्टी एक जिला के स्तर पे एक ऐसा सांगठनिक ढांचा हम बनाए जो एक रिस्पॉन्सिबल हो, जवाबदेह हो, और साथ ही साथ आम जनों से, जो वहां की जनता है, उनसे उनका सीधा लगाव हो, संबंध हो, और आम जनों और हमारे स्टेट के लीडर्स या सीनियर लीडर्स के साथ एक सेतु या ब्रिज का वो कार्य करें। ये इसका एक मूल उद्देश्य है। साथ ही साथ क्योंकि आमूलन जो होता रहा है एक राजनीतिक दलों में या पार्टियों में कि जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, या तो एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, या जो प्रभाव रखते हैं, जिन सामान्यतः लोग उनके रिकमेंडेशन से वही हो जाते थे, जिला के अध्यक्ष हो जाते थे। आदरणीय राहुल गांधी जी ने और हमारे अध्यक्ष खड़गे जी ने एक निर्णय लिया, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल की जो नींव है वो हमारे आम कार्यकर्ता हैं, उनकी बातें, उनकी भावनाएं वो पहुंच नहीं पाती थी, तो उन्होंने सारे लोगों को, पूरे, चाहे वो मंत्री रहे हो, मुख्यमंत्री रहे हो, एमपी हो, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हो, जो आम कार्यकर्ता जिसे हम कह सकें, उन लोगों को उन्होंने जिम्मेवारी दी है, उन्होंने विश्वास हम पे जताया है। आप उनके बीच जाएं, प्रवास करें, और एक हर लोगों से एक वार्ता करें, और पारदर्शी तरीके से, लोकतांत्रिक पद्धति से उनकी बातों को सुने, और एक जो बेस्ट हो सके कि नाम का जो पैनल है वो हम लोग एआईसीसी को हम लोग सबमिट करें। फिर वो निर्णय लेंगे कि किन्हें, चाहे उनका नेतृत्व की क्षमता हो, स्वीकार्यता हो, कुछ लोग जगह पे जो एक समाज का जो एक प्रतिनिधित्व हो, ये सारी चीजों को देखेंगे और फिर वो चयन करेंगे। और ये जो बदलाव जो है, जो परिवर्तन की बातें हैं, ये केवल प्रतीकात्मक या सिंबॉलिक नहीं रहेगा। ये उसमें एक कमिटमेंट हो, प्रतिबद्धता हो, और कार्यकर्ताओं के साथ उनके सुख दुख का वो साथी बने, और आम जनों की जो भाषा, आम जनों की जो समस्याएं हैं, उसके निदान करने की दिशा में वो सक्षम भी हो और प्रतिबद्ध भी हो। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। और इसलिए हम एक व्यापक विचार विमर्श के साथ, जिस प्रकार समुद्र मंथन के बाद अमृत जैसे निकलता, वैसे आप लोगों के विचारों के साथ हम एक प्रयास करेंगे। और हम तो पत्रकार मित्रों से भी अलग से बातें करेंगे, आप हमें सजेस्ट करेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप में कोई पूर्वाग्रह नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दलों में एक होता है कि कार्यकर्ताओं में कि कोई उनके लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स होते हैं, लेकिन आप लोग में एक अलग है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों से भी एक राय ली, और आशा भी करता हूँ आप हमें सहयोग करेंगे, हमें बताएंगे इन चीजों के बारे। और इसके साथ ही साथ एक ये मैं कह सकता हूं कि ये केवल एक प्रशासनिक परिवर्तन के एक कवायद नहीं ये सब कर सकते, स्टेप नहीं उठा रहे हैं। एक राजनीतिक और वैचारिक रूप से कांग्रेस के प्रति, उनके विचारों के प्रति, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के जो मूल्य हैं, जो शाश्वत मूल्य हैं, उनके प्रति कमिटमेंट, उनके प्रति लगाव, गांधी के विचारों के साथ, संविधान के साथ। और राहुल गांधी जी ने जो एक वैचारिक अभियान चलाया था, संविधान बचाओ और भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से एक संगठन बनाने का, और इसलिए हम लोगों ने एक लॉयल्टी कह सकते हैं, उस चीज को हम लोगों ने इसे प्राथमिकता देने का प्रयास किया है। और इसी क्रम में जो स्थानीय स्तर पे हो, प्रांतीय स्तर पे हो, राष्ट्रीय स्तर पे जो मुद्दे हैं, उनके बारे में मुखरता से व्यापक परिचर्चा भी हो, और केवल इसके साथ ही साथ डिसेंट्रलाइज करने की बातें, विकेंद्रीकरण का, कि हर स्तर पे नीचे हम जा पाए, और नीचे जा पाए और उनसे बातें करें। और इस कड़ी में मैं आज यहाँ आया हूं, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे कांग्रेस की जो जड़ें हैं वो काफी गहरी हैं। रास्ते में मैंने देखा, लोगों से मैंने बातें की हैं, और मेरा प्रवास रहेगा, मैं हर प्रखंड में मैं जाऊंगा, और हमारे जो, चाहे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, एमएलए हो, या एक्स एमएलए हो, एक्स एमपी हो, या जो लोग चुनाव लड़े हो, जो हमारे पदाधिकारी हैं, सिविल सोसाइटी के लोग, प्रेस के लोग हैं, आमजन हैं, मैं चाहता हूं जितनी व्यापकता हो सके,
जितने लोग उसमें संपर्क कर पाऊं मैं उनसे संपर्क करने का प्रयास करूंगा यहाँ पे। और आपसे मेरा एक विनम्र निवेदन है कि निश्चित रूप से इस एक अच्छे कार्य के लिए आपका सहयोग, बिना आपके सहयोग के हम इस कार्य को अंजाम नहीं दे पाएंगे। और मैं कांग्रेस पार्टी के दूत के रूप में आया हूं और आप ही की तरह जो कांग्रेस के लगातार सेवा दी है, हमसे काफी सीनियर लोग होंगे, हमसे काफी अनुभवी लोग होंगे, उनके विचारों का निश्चित रूप से हम उनसे विचार विमर्श करेंगे। ये इस निमित्त यहाँ पे आज हम आए हैं और मैं तो जरूर कहना चाहूंगा यहाँ के पूरे तमाम कांग्रेस जनों का, इस जिले का, राजसमंद के लोगों का, उन लोगों ने जो प्यार, जो स्नेह, अपनापन दिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि एक अच्छा परिणाम जिसे कहा जाए। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना प्रेजुडिस के, बिना किसी भेदभाव के आपकी जो बातें आएंगी, मेरा यह पूरा प्रयास है, पूरी निष्ठा के साथ, पूरा कमिटमेंट के साथ, पूरा समर्पण के साथ एआईसीसी ने जो मुझ पर जिम्मेवारी दी है उस जिम्मेवारी का निर्वहन करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप पत्रकार मित्र अगर कोई इससे संबंधित कोई बातें पूछना चाहें तो बेशक आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कांग्रेस में ये मैसेज जाता है कार्यकर्ताओं, जरा अपना परिचय भी दे देंगे जरा सर। नाम विमल चौहान है और मैं कंचन केसरी का संपादक, हाँ दैनिक कंचन केसरी, नहीं आप ठीक है, ओके कंचन आप। हाँ। मेरा ये निवेदन है सर कि कार्यकर्ताओं में अभी तक ये मैसेज है कि कांग्रेस दो फाड़ों में बटी हुई है, ऊपर से गाइडलाइन चलती है। जब कार्यकर्ता आपस में बटे रहेंगे, हाथ कंगन क्वारसी के आपके समक्ष में आया हूं, मैंने तो स्पष्ट कहा इन बातों को कि इसलिए इन सारी चीजों को मैं अतीत में देखना नहीं चाहता हूं। पहले क्या हुआ महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण जो जिम्मेवारी दी गई है राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने, मैं आपके समक्ष सामने हूँ। दूसरा मेरा ये निवेदन है कि संगठन की नियुक्तियां लंबे समय तक नहीं हो पाती है इन्हीं गुटबाजियों की वजह से, तो कार्यकर्ता नीचे तक कार्य कैसे नहीं, मैं थोड़ा बता दूं, मैं गुजरात में भी था, मैं मध्य प्रदेश में भी था, लगातार जहां पे शुरुआत हुई है मैं वहां था और हम लोगों ने रिपोर्ट दिया और विद इन ए वीक सारी चीजें आ गई। आपने देखा होगा अभी उड़ीसा का आ चुका है, अभी झारखंड का सारे चुका गया। तो मैं प्रयास करूंगा निश्चित रूप से, आपकी बातों में मैं इससे सहमत हूं कि विलंब ना हो। और इसीलिए एक सवाल और, निरंतर कांग्रेस जिन सीटों को हार रही है, क्या कांग्रेस उन पर फोकस कर पाएगी? आज मेरा महत्वपूर्ण है कि मैं तो इसलिए मैंने कहा विचार विमर्श सारे बातें आएंगी, यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य क्या है, यहाँ के इश्यूज क्या है, उन सारी बातों को हम लेके चलेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट कोई सर, केवल अभियान चलाकर क्या आप अपने लक्ष्य को पालेंगे? संगठन सृजन, मैं समझता अभियान मतलब मूवमेंट होता है, वो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। कोई कहा था पीछे के समय में जाए मत जाए, मैं अभी के समय की बात कर रहा हूँ। अभी आपने हमारे शहर में गांधी जयंती भी मनाई थी, तो आपके कांग्रेस के अलग अलग संगठन अलग अलग समय में अलग अलग जगह क्यों मना रहे हैं? वो जब तक मैं समझता हूँ क्या जिन लोगों ने अलग अलग जगहों पे मनाया वो गांधी जी के अलावा किसी और का मनाया क्या? जब पार्टी के मैंने इसीलिए कहा अगर आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? संजय सिंह। संजय जी, ये भी दाहिना हाथ भी आपका है, बायां हाथ भी आपका, पैर भी आपका, वो भी है। अच्छी बात है, यही तो प्रजातांत्रिक पद्धति है। विचारों में मैं समझता हूँ अलग अलग चीजों के बाद भी हम राहुल जी को मानते हैं, हम खड़गे जी को मानते हैं, हम पंजा छाप को मानते हैं। सवाल था सर कि वैचारिकता को लेके चल रहे हो आप, ये वैचारिकता नहीं था, ये सब व्यक्ति के पीछे थे। जब तक आप व्यक्ति के पीछे चलोगे वैचारिकता नहीं चल सकती। बिल्कुल। नहीं, अच्छी बात वैचारिकता नहीं चल सकती। जब आप वैचारिकता के अनुरूप चल ही नहीं रहे हो, केवल आप दिखावा कर रहे हो, उस दिखावे, उस मुखौटों को हटाने के लिए आपके पास कोई मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं समझता हूं कि ये बातें इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ, प्रयास करूंगा तो जो बेस्ट हो सके, जो स्वीकार कर। देखिए मैं कोई भी आदमी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है। जो आदमी 100% परफेक्ट, स्टैग्नेशन हो जाएगा, एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। हम लोग ये प्रयास करें, मैंने कहा इसलिए इतने, क्या आपने किसी अन्य दलों को देखा इतने पारदर्शी तरीके से इस तरह के लोकतांत्रिक पद्धति से चयन करते हुए? एक कांग्रेस पहली पार्टी है जो इस प्रकार का प्रयास कर रही है और हमारे नियत में हमारे कहीं कोई शक नहीं है। और हम क्या है, हम एक जिम्मेवार कांग्रेसमैन की तरह हम अपनी जिम्मेवारी को निभाएंगे। और आपकी बातें मैं समझता हूँ, आपके बातों को स्वीकार करते हैं, ये बातें हैं। इसीलिए तो हमने कहा एक जो बहुत अच्छी बात है अपने के वैचारिक प्रतिबद्धता, इस प्रतिबद्धता के साथ लॉयल्टी इसी के साथ हो, किसी व्यक्ति के साथ न हो, पार्टी के साथ हो, उन चीजों को हम चयन करने का पूरा प्रयास करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। यही कारण है सर
कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष के लिए कोई क्राइटेरिया तय किया? हाँ, आपको मैं गुड्डू वो जरा वो देंगे, जरा सा मैं आपको दिखला रहा हूँ, वो जरा दे देंगे वो जो क्राइटेरिया है। मैं फॉर्मेट दे रहा हूँ, मैं थोड़ा आपको पढ़ के भी मैं बता देता हूँ। अरे सॉरी, किसको एनीवे मैं आप ऐसे ही बता दें सर। मैं थोड़ा सा आपको वेट कर ले। मैं थोड़ा बता दूं कि इस प्रकार में आपको वो भी फॉर्मेट भी दे दूंगा जिसमें व्यक्ति का नाम, उम्र, उनकी वैवाहिक स्थिति, उनका पेशा क्या है, उनका बूथ का नंबर से लेके सांगठनिक और चुनावी पृष्ठभूमि, आप कांग्रेस में कब से हैं, पार्टी में किस पद पे थे, क्या है, क्या पद संभाले, मतलब बहुत डिटेल्स में हम लोगों ने एक्सरे करने का वो पूरा एक प्रयास, जो निर्देश मिला है वो करेंगे। और हमने कहा कि हम हमेशा एक सकारात्मक सोच के साथ, मैंने कहा कि पीछे क्या हुआ मैं उसमें नहीं जाना चाहता, टिप्पणी भी नहीं करना चाहता हूं। हमने कहा कि हम प्रयास करेंगे कि उन चीजों को जो जिम्मेवारी दी गई है उस जिम्मेवारी का निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। नेक्स्ट सर, सवाल इन्हीं से रिलेटेड आगे ये है। हाँ निश्चित, आप पूछिए। जैसे चयन होता है, चुनाव होता है, अभी आपने बताया खड़गे जी में भी चुनाव हुआ है, तो ये जो चयन चुनाव के जरिए होगा, वो उनकी नियुक्ति होगी या उनका चुनाव के जरिए चयन होगा जो जिलाध्यक्ष? ये जो प्रक्रिया है मैं समझता हूं कि ये जितनी बातें जिनसे हम संपर्क कर रहे हैं उनकी भावनाओं का ही चुनाव समझे, वो जो व्यक्त करेंगे कि इनकी स्वीकार्यता क्या है, कौन उनके लिए जो जन समस्याओं के लिए जो कितने मुखरता के साथ कौन कितने प्रतिबद्ध है। मैंने इन चीजों को मैंने कहा है आप लोग से, इसलिए मैंने तो कहा आप लोगों से ही बातें करेंगे, आप लोग भी बातें करें। आपने दो बातें आपने कही और जिससे कहा दुखती रग में आप लोगों ने हाथ रखा, ये बात सही है, मैं मानता हूं इस बात को। बहरहाल ये सारी चीजें एक कहा, मैंने कहा कि अच्छा करने का एक प्रयास हम लोग जरूर किए हैं और इसलिए मैं विशेषकर राहुल जी और खड़गे जी के मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने एक प्रयास किया कि इस प्रकार की चीजें हम लेके आ पाए। सर किसी जाति को महत्व दिया जाएगा इसमें? किसी जाति के नहीं, हम पार्टी को महत्व देंगे, पार्टी के प्रति कमिटमेंट का लेवल जो उसको महत्व देंगे। सर मेरा एक सवाल आप ही के राज्य को लेकर है। झारखंड में हाल ही बीते 3 दिनों में 3 बड़े पदों पर बदलाव हुए हैं। बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, वहाँ मुख्य सचिव बदल गया और वहाँ हमारे संगठन से क्या संबंध है? नहीं सर, हाउ डज इट कंसर्न टू आवर ऑर्गेनाइजेशन? जस्ट टेल मी। क्योंकि अभी बिहार इलेक्शन आ रहे हैं, उससे इन नियुक्तियों का आप क्या मानते हैं, क्या बिहार इलेक्शन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? इसका कोई नहीं, अपने हर राज्यों का अपनी प्राथमिकताएं होती है, हमने प्राथमिकता के आधार पे कहा। आपने बिहार चुनाव का कहा, निश्चित रूप से हमारी पार्टी लगातार, आपने देखा होगा सदन के अंदर सदन के बाहर SIR का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। SIR की प्रक्रियाओं का चुनाव आयोग के जो नियत पे जो प्रेजुडिस होकर जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जो कार्य कर रही है, करीब जो 65 लाख वोटर्स उन्होंने काटे हैं, लगातार इन्होंने कहा है, इन बातों को कहा है। मैं नहीं चाहता उस पर डिस्टेंस जाने का क्योंकि आज संगठन के बारे में, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, अगर वो मोदी जी और अमित शाह जी कहते हैं कि घुसपैठिए हैं, तो क्या आपने FIR दर्ज किया? क्या आपने गृह मंत्रालय को कहा? क्या देश की सुरक्षा के लिए खतरा इनके बारे आपने कहा? क्या कि इनको आपने डिटेन किया? उन्होंने किसी को डिटेन नहीं किया। कल एक रिपोर्ट आई है कि एक घर में 247 लोग हैं, उनके कास्ट भी अलग अलग हैं, उनकी जातियां अलग अलग हैं। ये संभव है? तो हम लोगों ने उनके नियत पर शक किया। बहरहाल मैं चाहता हूं आज आप लोगों से निवेदन है कि जो संगठन से संबंधित है केवल आज करें, और अगर आप अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें वो अलग से कर लूंगा। आज कृपया संगठन से संबंधित बातें। सर ये अगला सवाल ये है कि जो वैचारिकता और व्यक्ति की बात अपन कर रहे हैं, आपके संगठन का सर्जन का उद्देश्य भी मुझे लगता है ऐसा व्यक्ति जो संगठन को हाथ दिखा रहा है, आपके सर्जन में बाधा बना, उनके लिए आप कठोर निर्णय ले पाओगे क्या? निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि हर जगह पे, अगर मैं समझता हूं चाहे गृह मंत्री हो, चाहे मैं बता रहा हूं आप लोग गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, हम लोग PCC हम लोग अध्यक्ष रहे हैं थोड़े दिन, एक राज्य का 5-5 साल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। उसके बाद मैं जिले में आके कार्य कर रहा हूं, तो पार्टी कितनी गंभीरता से चीजों को ले रही है। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, पार्टी और राहुल गांधी जी आप जानते हैं कि बहुत कमिटेड हैं अनुशासन के साथ। अपवाद एकाध हो सकते हैं मैं कर, लेकिन मैं चाहूंगा कि अनुशासन पूरी चीजें इसमें बरती जाएगी और जो पार्टी के विरुद्ध जो स्लीपर सेल की उन्होंने बातें की है, कार्रवाई होगी। और इसलिए मैंने कहा कि हम ये चाहते हैं, मैं तो आप लोग का भी सहयोग मांगूंगा, आप भी हमें बताएं, आप भी हमें फीडबैक दें, तो मैं चाहता हूं कि बेहतर जो हो पाए। क्योंकि देखिए
राजनीति की तो खूबसूरती है, पक्ष विपक्ष दोनों अगर अच्छे हो, एक संभ्रांत हो, संयमी हो, तो अच्छा लगेगा वो। राष्ट्र के निर्माण में सशक्त विपक्ष की जरूरत है। विपक्ष कहीं कहीं कमजोर होता जा रहा है। इसलिए तो हमने कहा कि आपका भी सहयोग अपेक्षित है, क्योंकि आप लोकतंत्र के केवल कहने की बातें नहीं, आप चौथे स्तंभ है, और चौथे नहीं, अभी तो बहुत मजबूत स्तंभ है, चौथे ही नहीं है। जिस प्रकार मीडिया की जो चीजें आती है, आप सबसे पहले हमारी बातें उन लोगों तक पहुंचती है, तो आपका माध्यम तो सबसे सशक्त है। सर, क्या जिस तरह से आज लोकतांत्रिक प्रणाली से आप ये इसका शुमारी करके जिस तरह से आप चयन करके और नाम देंगे, आखिर पैनल में कितने नाम जाएंगे और किस तरह से ये अपना में पैनल बनेगा, और उसके बाद में क्या जिस तरह के जो पुराने अधिकारी लोग जो देखिए, छह नाम ऐसे जो एप्लीकेंट काफी होंगे। मैं आपको थोड़ा मैं दिखा दूं, इस प्रकार के एप्लीकेशन से बाइलिंगुअल है, हिंदी अंग्रेजी में, जिनको जो सुविधा भरेंगे, और नाम तो बहुत आएंगे। अब मैं कि पीसीसी का ऑब्जर्वर है, मैं सीनियर लीडर्स हैं जिनसे बातें करूंगा, आप लोगों से बातें करूंगा, फिर उसको कट शॉर्ट करने के बाद छह नाम में कुछ सामाजिक समीकरण भी देखेंगे, कुछ प्रतिनिधित्व की बातें आती है। अंतिम निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे और उनकी टीम जो संगठन के हमारे जो अध्यक्ष सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, वो लेंगे। लेकिन हमने कहा कि पूरी पारदर्शी तरीके से, पूरे बिना किसी पूर्वाग्रह के हम चाहेंगे जो नाम आएंगे, जो कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं। और एक बात स्पष्ट कर दूं कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कम से कम ये मैं अपेक्षा करता हूं, उनकी किसी पैरवी वो नहीं चलेगी। पैरवी किसी की चलेगी तो कार्यकर्ताओं की चलेगी, कार्यकर्ताओं की भावनाओं की चलेगी। मैं स्पष्ट कर दूं इसको। पद के लिए सर स्टार्टिंग जीरो से हो रही है, कोई शॉर्टलिस्टिंग तो नहीं है, वो नाम नहीं, अभी मैं आज से शुरुआत किया हूं। जो नाम आएंगे फिर उसमें कट शॉर्ट तो होगा। आपके बहुत सारे नाम, कुछ लोग अलग, कुछ चीजें होती है। मैंने देखा है कि आपने कहा किसी मित्र का तुम भी भर दो, वो भी भर दिया। वहां एक चीज मैं थोड़ा आपको मैं बता दूं, आप देखिए एक चीज, संगठन, आप कांग्रेस पार्टी में कब से हैं, किस पद में है, वर्तमान में क्या है, कब से वर्ष पद 1 2 3 4 5 लगातार चीजें हैं। स्क्रीनिंग पार्टी ने बहुत ही, जिसे कहा जाए, साइंटिफिक तरीके से और बहुत व्यवहारिक तरीके से, उसके बाद आप देखे होंगे यहाँ पर कि आपको नामित किया है, आपने चुनाव लड़ा है कि नहीं, आप सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं कि नहीं, आप पार्टी का जो ट्रेनिंग कैंप होता है उसमें लिए हैं कि नहीं, आप किसी अन्य राजनीतिक दल के सदस्य तो रह नहीं रहे, वो सारी चीजें इसमें है। मैं समझता हूँ इतना डिटेल्स। सर, इसका सत्यापन किस तरह से? ऐसा है कि आप लोग यहाँ पे लोग सत्य बोलेंगे, उससे ज्यादा लोग बतलाने वालों की आ रही है, तो उस दल से आया है यहाँ पार्टी, आप चिंता के अंदर है। क्या एक बड़ा हमारे को थोड़ी मालूम, तो आपको मालूम पड़ेगा। नहीं, जो बातें होंगी आपको ही मालूम है ना। जब राजनीति आप राजनीति में आ जाएंगे, चुनाव लड़िएगा ना, तो लोग बतलाना शुरू करेंगे आपकी क्या क्या गलतियां हैं, आपके कहाँ क्या संबंध रहे, वो बता देते हैं। आपसे कोई कार्यकर्ता का जो विश्वास, ब्यावर के अंदर एक मकान में भाग संख्या 46 में, मकान संख्या 108 में 103 वोटर। मैंने कहा कि ये राहुल गांधी जी बहुत वैज्ञानिक और तथ्यों के साथ अपनी बातों को रखा है, लेकिन मेरा आपसे विनम्र निवेदन है आज थोड़ा विषयांतर ना हो, क्योंकि आज संगठन सृजन अभियान के संदर्भ में ही बातें आई हैं, कुछ हमारे गाइडलाइन में, तो मैं चाहता हूं कि इसी से स्टिक करें, इसी से क्वेश्चन करें तो बेहतर होगा। आप सबसे मुखर हैं, आप जरा अन्य लोगों को भी मौका दे तो बेहतर होगा। पता चला कि आप ही का जिला अध्यक्ष में नाम आ जाएगा फिर। जरा आप लोग से और कोई सज्जन, ये सब हमें एक ही सब मीडिया में अलग मत करो। हमने कहा कि मीडिया अलग है, हमने तो कहा जिलाध्यक्ष बनना है, लोग हमने डिसाइड किया है कि सबको बनना है। आप लोग कोई और पूछना चाहें तो पूछो भाई, कोई पूछना, क्योंकि आपके बाद मुझे व्यवहार के सारे लोगों से 1 to 1 बातें करनी है, सारी बातें, तो मैं आपसे सबकी तरफ से सवाल यही है सर कि कार्यकर्ताओं का विश्वास नहीं है कि हमारे जो बात जाएगी उसी के अनुरूप काम होगा, जो ऊपर से बड़े नेता होगा वही नाम होगा। ये तो केवल देखिए, मैं तो विश्वास को कायम करने आपने ईश्वर को देखा है क्या? एक विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, आप पे इसलिए विश्वास ट्रस्ट हो जाता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कार्यकर्ताओं भावनाएं सर्वोपरि होगी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, जो नाम इसके पूर्व मैंने सजेस्ट किए थे, दिल्ली ने वही नाम को चुना। इसका मतलब मैं अपने कार्य में समर्पित रहा, अपने कार्य में ईमानदार रहा, ये आप निश्चित रहे हैं।
बाबा साहब एक लेकिन उसके बाद कोई भी पार्टी संगठन एकता अनुशासन के आधार पर चलता है, और अभी आपके देखा कि यहीं पे पहली मीटिंग में फूट आपस में कार्यकर्ता आपस में उलझ रहे हैं, तो जब तक यही मैं कार्यकर्ता उलझ रहे, आप सोच लो कि हमारे MP नहीं, हमारे MLA नहीं है, उसके बाद कार्यकर्ताओं में इतना जोश